अच्छा, हमने जनरल एनाटॉमी के जितने मेजर टॉपिक्स थे उन सबकी डिस्कशन कंप्लीट कर ली और उसके बाद अब मैं आज आपके साथ इंशाल्लाह अपर लिम्ब वाले टॉपिक्स जो है वो डिस्कस करना शुरू करूँगा। जब मैं गो थ्रू कर रहा था अपर लिम्ब के टॉपिक्स को जो हमने डिस्कस करने हैं, तो एक टॉपिक ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो अपील किया कि सबसे पहले मैं उसकी बात करूँ, क्योंकि वो आई डोंट नो वाई, इसकी वजह क्या है। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बच्चे बहुत उसको लेके परेशान हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता है कि वो टॉपिक वो कैसे जो है वो काबू करें। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो टॉपिक एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से और एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपको शायद अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ब्रेकियल प्लेक्सिस की। तो आज मैं और आप बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस की, और मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सिस आपको याद हो जाने वाली है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत आसान है। आइए ज़रा हम इसको समझते हैं। पहले थोड़ा सा गौर करते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस है क्या चीज़, उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन को देखते हैं, इसकी ब्रांचेस को देखते हैं, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। आपने फिक्र नहीं करनी है, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, चलिए तो शुरू करते हैं और देखना शुरू करते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं। पहले तो आप एक बात समझिए, वो बात ये है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बेसिकली कॉम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। इसमें जो पहला वर्ड है ये वर्ड है ब्रेकियम, और जो दूसरा वर्ड है ये वर्ड है प्लेक्सिस। तो पहले तो ज़रा हम ये समझते हैं ना कि इसका मतलब क्या है। देखिए, ब्रेकियम का मतलब होता है आम, ठीक है, इसका मतलब होता है आम। इसलिए आम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आप देखते हैं ना, आप उनके साथ ब्रेकियल का वर्ड इस्तेमाल होता हुआ देखते हैं। जैसे आपने पढ़ा ब्रेकियल आर्टरी, जैसे आपने पढ़ी ब्रेकियल नर्व्स, इस तरह और भी बहुत सारी चीज़ें आप सुनेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये ब्रेकियम का जो वर्ड है वो आम के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। प्लेक्सिस बेसिकली ये बोलते हैं नेटवर्क को। अच्छा, आप देखो, ये जो नेटवर्क है ना, ये नेटवर्क किसी भी चीज़ का हो सकता है। ये नेटवर्क जनाब अली वेन का भी हो सकता है, आर्टरी का भी हो सकता है, नर्व्स का भी हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। बट यहाँ जब हम बात कर रहे हैं एक्सक्लूसिवली, तो हम बात कर रहे हैं नर्व प्लेक्सिस की। तो बेसिकली इट्स अ नेटवर्क ऑफ नर्व्स। अच्छा, एक और जो इमीडिएटली ख्याल दिमाग में आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ है कि नर्व्स को नेटवर्क बनाने की ज़रूरत पेश आ रही है। इसके अलावा तो आपने देखा है नर्व्स जो है आमतौर पर नेटवर्क्स नहीं बनाती हैं इतने बड़े बड़े। तो एक छोटी सी डायग्राम बना के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जनरल एनाटॉमी में बात की। ये फ़र्ज़ करें कि कोई मैं मॉडल जो है बना रहा हूँ, ह्यूमन मॉडल। ये यहाँ पर इसका ट्रंक आ जाएगा, ट्रंक के साथ यहाँ पर इसके लोअर लिम्ब होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात समझनी, ये हमारे अपर लिम्ब की मैंने यहाँ पर डिस्टिंक्शन बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर एक्सिल होगा, यहाँ पर हेड होगा, और ये सारे मामला तो आप समझ रहे हो, ठीक है। बिल्कुल आसान है, बस 10 से 15 मिनट की गेम है टोटल। अच्छा, अब देखो अब होगा क्या, होगा ये, लेट सपोज कि ये हमारी नेक से हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हुई, और हमें पता है हमारे पास बहुत सारे जो है वो वर्टिब्रे होते हैं, और सर्वाइकल वर्टिब्रे हमारे पास 7 है। तो इस वक्त मैं एनाटॉमिकली इसको करेक्ट नहीं बना रहा, मैंने आपको सिर्फ एक चीज़ समझानी है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिब्रेज को जो है वो अभी इतना ज़्यादा जो है वो फोकस ना कीजिएगा, ठीक है। अब होगा क्या, देखें, होता ही है कि 2 वर्टिब्रे के बीच में से एक नर्व अराइज होती है इस तरह से। ये नर्व यहाँ अराइज होगी, यहाँ अराइज होगी, और ये इस पर्टिकुलर एरिया में स्किन को और मसल्स को सप्लाई करेगी। आपने यकीनन डर्मेटोम का और मायोटोम का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो किसी भी स्पाइनल नर्व जिस टेरिटरी को वो सप्लाई कर रही होती है, उस स्किन की सप्लाई को हम डर्मेटोम, और उस टेरिटरी में मसल की सप्लाई को हम मायोटोम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये इसी तरीके से नर्व निकलेगी, यहाँ पर सप्लाई करेगी, इस तरह एक नर्व निकलेगी, यहाँ सप्लाई करेगी। अच्छा, अब आपने बहुत ध्यान समझना है, ये नर्व आई, ये नर्व आई, इस तरह यहाँ भी नर्व्स होंगी और ये सप्लाई कर रहे होंगे, डर्मेटोम होंगे, मायोटोम होंगे। अब यहाँ पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो समझना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि ये वाली जो नर्व्स हमारे पास मौजूद हैं, यहाँ पर ये वाली जो नर्व्स हैं, इन्होंने सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी को सप्लाई नहीं करना है, इन्होंने ये जो एक एक्सटेंशन हो रही है बॉडी की यहाँ पर, जिसको हम अपर लिम्ब कह रहे हैं, इस एक्सटेंशन को भी तो सप्लाई करना है, ऐसा है या नहीं। तो अब इस एक्सटेंशन को सप्लाई करने के लिए ये नर्व्स क्या करती हैं, आपस में ग्रुप हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं, और मिल के फिर जाके इस एक्सटेंशन को सप्लाई करती हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा जो इस एक्सटेंशन को सप्लाई कर रहा होगा, इस कॉम्बिनेशन को हम नाम देंगे प्लेक्सिस का। तो आपको अब आप मुझे बताइए कि नर्व प्लेक्सिस आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर हमारी बॉडी की एक्सटेंशन मिलेंगे। और आपको पता है हमारी बॉडी में एक्सटेंशन 2 है, एक अपर लिम्ब और एक लोअर लिम्ब।
तो जिस तरह हमें अपर लिम्ब के पास ब्रेकियल प्लेक्सिस मिलता है, इसी तरह लोअर लिम्ब में हमें लंबोसेक्रल प्लेक्सिस मिलता है। वो जब हम लोअर लिम्ब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो ये कॉन्सेप्ट होपफुली आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो आपको स्पाइनल कॉर्ड में प्लेक्सिस कहाँ मिलेंगे? नर्व्स के, जहाँ पर उन्होंने लिम्ब्स को सप्लाई करना हो। क्लियर हो गई बात ये? ओके, अच्छा अब याद रहे, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों को बड़ी गड़बड़ लगती है, इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है इट इज़ ओरिजिनेटेड इन आवर नेक रीजन। तो ओरिजिनेटेड इन आवर नेक रीजन, ये हमारे नेक रीजन में ओरिजिनेट करता है। और चूंकि अभी आपने नेक पढ़ी ही नहीं है, अभी आपने सिर्फ जनरल नॉलेज पढ़ी है, इसलिए बहुत सारी टर्म्स ऐसी होंगी जो आपको ट्रबल करेंगे। आप बेफिक्र रहिए। आज जो हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की बात करने जा रहे हैं, आज के इस लेक्चर में हम ब्रेकियल प्लेक्सिस को एनाटॉमिकली नहीं देखेंगे, हम सिर्फ उसको देखेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस कौन कौन सी नर्व्स बना रही हैं, कैसे वो मिल रही हैं, क्या उनकी ब्रांचेज निकल रही हैं, एंड दैट इज इट। बस इसकी एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव की मैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा कि इसकी नर्व्स कौन से मसल्स के साथ हैं, इसकी रूट्स कहाँ पर हैं, एक्सिला में एक्सिलरी आर्टरीज इनका क्या रिलेशन है, कॉर्ड्स का क्या मामला है, वो सारी हम बात बाद में करेंगे, ठीक है ना। आज सिर्फ उसको बनाना सीख लेते हैं। तो ये ओरिजिनेट होता है हमारे नेक रीजन में, ओरिजिनेट हो गया, और उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूट होता है कहाँ पर? हमारे अपर लिम्ब में। तो इट डिस्ट्रीब्यूट्स टू और अपर लिम्ब। तो ये हमारे जो अपर लिम्ब हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और याद कर लीजिए, हमारे अपर लिम्ब में सारा का सारा जो हमारा अपर लिम्ब है इट इज सप्लाइड बाय ब्रेकियल प्लेक्सिस। वो वहाँ की स्किन हो, वो वहाँ के मसल हो, थोड़ा सा एक्जिला का एक छोटा सा पार्ट है, उसको छोड़ के सारा का सारा जो है वो ब्रेकियल प्लेक्सिस से सप्लाई होता है। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको पता है, जब ये हमारे अपर लिम्ब के सारे मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो अगर ब्रेकियल प्लेक्सिस को इंजरी होती होगी तो आपको पता है फिर उसमें हमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम फेस करने पड़ते होंगे, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा जो मैनुअल काम है वो अपने अपर लिम्ब से, अपने हाथों से ही करते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ब्रेकियल प्लेक्सिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको समझते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, 10 मिनट की कहानी है, अब आप सारा समझ जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो चलिए इसको देख लेते हैं। बिल्कुल ईजी है, परेशान ना हो। अभी आप देखेंगे अगले 10 मिनट जो हैं ये ब्रेकियल प्लेक्सिस आपके बिल्कुल इंशाल्लाह काबू आने वाला है। अच्छा, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ब्रेकियल प्लेक्सिस की, तो आइए ज़रा हम इसको समझते हैं और देखते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में हो क्या है। पहली जो बात हमें समझनी है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एक फार्मूला याद कर लीजिए, और वो फार्मूला मैं हमेशा बच्चों को याद करवाता हूँ। फार्मूला है रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। तो ये मैंने अपने तौर पे एक नेमोनिक बना रखा है इसका। इसमें जो आर है, ये जो टी है, ये जो डी है, ये जो सी है और ये जो बी है, ये हमें अरेंजमेंट बताता है कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमें क्या क्या मिलेगा, आइए ज़रा हम उसको समझ लेते हैं। ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमें आर इज़ फॉर रूट्स। तो सबसे पहले हमें रूट्स देखनी कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में रूट कौन सी है, और रूट से मेरी यह मुराद क्या है, नर्व रूट्स मुराद है। शाबाश। तो देखिए ब्रेकियल प्लेक्सिस में हमारे पास 5 नर्व रूट्स होती हैं, बिल्कुल आसान है। कौन कौन सी? C5 यानी सर्वाइकल नर्व 5, सर्वाइकल नर्व 6, सर्वाइकल नर्व 7, सर्वाइकल नर्व 8 एंड थोरेसिक नर्व 1। तो कितने रूट्स हो गए हमारे पास? 5 रूट्स हो गए सिर्फ। हमें पता है सर्वाइकल नर्व्स 8 होती हैं, 8 एंड थोरेसिक नर्व्स आर 12। तो उनमें से लास्ट 4 सर्वाइकल नर्व्स एंड फर्स्ट थोरेसिक नर्व, इनको हमें जो है फोकस करना है, बाकी हमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इनको गैप दे के बना लेता हूँ ताकि हमें चीज़ें समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब देखें फॉर्मूले में सबसे पहली चीज़ आप समझ गए। तो ये रीड फॉर रूट्स, तो कौन कौन सी रूट थी? शाबाश। हमारे पास थी C5, हमारे पास थी C6, हमारे पास थी C7, हमारे पास थी C8 और हमारे पास थी T1, ठीक है। ये हमारी नर्व रूट्स हो गई, बिल्कुल आसान है। इनको नर्व रूट्स को आप एक सिंगल इस तरह की लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये इस तरह की लाइन से ये रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये देखिए जो मैं सीधी लाइन में बना रहा हूँ, इस तरह आप भी इसको बनाइएगा तो ये आपको याद हो जाएंगी। और प्लेक्सिस को याद करने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस करेंगे तो ये बिल्कुल आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्या हो गया? पहले हो गई हमारी रूट्स। तो ये मैंने रूट बना लिए जनाब, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ ये हमारी रूट्स हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया बात। दूसरी चीज़, दिस ये जो टी है इज़ फॉर ट्रंक। ट्री किसके लिए है? टी है ट्रंक के लिए। अब हमें ट्रंक बनाने कैसे बनाने, इतना आसान है कि आप हैरान हो जाएंगे देख के। कुछ भी नहीं करना, हमें C5 को C6 से मिलाना है। ये देखिए
मैंने C5 को C6 से मिला दिया, तो ये बन गया हमारा अपर ट्रंक। तो मैं इसके लिए अपर लिख देता हूँ उधर, और याद रहे अपर ट्रंक को ही हम सुपीरियर ट्रंक भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसको इधर लिख देता हूँ, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आप इसको अपर कहें या आप इसको सुपीरियर कहें, आपकी मर्जी है। आपको पता है दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है ऊपर वाला, ठीक है ना। उसके बाद देखिए C8 को T1 से मिला लीजिए, C8 को T1 से मिला लीजिए। ये लीजिए C8 T1 से मिल गया। जैसे ही C8 T1 से मिला, ये हो गया आपका लोअर ट्रंक, और अब आप समझ रहे हो इसी को आप इन्फीरियर ट्रंक भी कहते होगे। तो ये लोअर ट्रंक या इन्फीरियर ट्रंक हो गया, बिल्कुल ईजी हो गया। अब बाकी कौन बचा? C7 को ऐसे ही कंटिन्यू कर दीजिए, C7 को ऐसे ही कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये अपर है, ये लोअर है, तो ये मिडिल ट्रंक हो जाएगा। तो ये लीजिए, ये मिडिल ट्रंक बन गया इसका, सही। तो मिडिल ट्रंक, तो कितने ट्रंक हो गए हमारे पास? हमारे पास ट्रंक हो गए जनाब 3। तो ये हमारे फॉर्मूले का T इसमें फिट हो गया। तो ट्रंक्स, तो पहले हमारे पास है रूट्स के बाद हमारे पास क्या है? ट्रंक्स। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद है हमारे पास D। नाउ D इज़ फॉर डिविजन्स, D इज़ फॉर डिवीजन। और अब ये जो हर ट्रंक है, ये हर ट्रंक हमारा 2 डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। कितने डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा? 2 डिवीजन में। शाबाश, बिल्कुल आसान है। अभी आप इसको कर लेंगे, देखिए कैसे, बिल्कुल ईजी। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, बस। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, बस इतना ईजी है। एंटीरियर डिवीजन, पोस्टीरियर डिवीजन, बस इतना ईजी है। तो ये आपके एंटीरियर डिवीजन हो गए हमारे ट्रंक्स के। तो ये हमारे एंटीरियर डिवीजन, और ये हमारे पोस्टीरियर डिवीजन, ये हमारे पोस्टीरियर डिवीजन, ये हमारे पोस्टीरियर डिवीजन, बिल्कुल आसान। तो ये हमारे डिवीजन्स फार्मूला के यहाँ पर आ गए। तो ये हमारे डिवीजन बन गए, ठीक है। तो ये हमारे डिवीजन हो गए, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हमने क्या करना है जनाब? उसके बाद है हमारे पास C। नाउ C इज़ फॉर कॉर्ड्स, C इज़ फॉर कॉर्ड। तो अब हमें कॉर्ड बनानी है, बिल्कुल आसान है। इतना आसान है कि आपकी सोच है। तो अब देखिए हमने क्या करना है, हम इस पोस्टीरियर डिवीजन को, इस पोस्टीरियर डिवीजन को और इस पोस्टीरियर डिवीजन को, तीनों को आपस में मिला देंगे। ये लीजिए, मैंने इसको मिलाया, मैंने इसको मिलाया, और मैंने इसको मिलाया। तो जैसे ही मैंने ये तीनों पोस्टीरियर डिवीजन मिलाए, मेरे पास बन गया पोस्टीरियर कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। ये लीजिए, कितना आसान था, बिल्कुल सिंपल था, आपको मतलब ही था। तो पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना? तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिवीजन की कॉम्बिनेशन से, सही है ना, बिल्कुल इजी है। इसी तरीके से अपर ट्रंक के और मिडिल ट्रंक के, अपर ट्रंक के और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन को मिला दीजिए, ठीक है। अपर ट्रंक के और मिडिल ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन को मिला दीजिए। ये बन गया हमारा लैटरल कॉर्ड, ठीक है, समझ गए, बिल्कुल आसान है। बाकी हमारे पास क्या बचा? लोअर कॉर्ड की एंटीरियर डिवीजन। इसको हम ऐसे ही आगे ले जाएंगे। तो जब ऐसे ही आगे ले जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा मीडियल कॉर्ड। ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हमारा बन जाएगा मीडियल कॉर्ड। तो देखें कितनी आसानी से हमने ये तीनों के तीनों कॉर्ड जो है वो बना ली, बिल्कुल आसान है। अच्छा, अब इसको लेटरल, पोस्टीरियर और मीडियल क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा कि जब एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव की हम इसकी जो बात करेंगे ना, वो हम करेंगे नेक्स्ट, जब हम उसको लेक्चर में डिस्कस करेंगे तब। तो अभी हमने उसको, इस पर बात नहीं करनी, अभी हमें सिर्फ इसको बनाना सीखना है बस, ठीक है, ठीक है जनाब। तो ये हमारा तीसरा कंपोनेंट हो गया कॉर्ड्स का। तो ये हमारी कॉर्ड हो गई। तो अब कौन कौन सी कॉर्ड हो गई ब्रेकियल प्लेक्सिस की? हमारे पास लेटरल कॉर्ड है जो कि एंटीरियर डिविजन्स के मिलने से बनी, अपर और मिडिल कॉर्ड के, और मिडिल ट्रंक के, सॉरी। उसके बाद वी हैव पोस्टीरियर डिवीजन जो कि तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिविजन्स के मिलने से बना, और वी हैव मीडियल कॉर्ड जो कि लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीजन की कंटिन्यूएशन से बन गया, हो गया। अब क्या करना है? उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले का B है, एंड B इज फॉर ब्रांचेस, B इज फॉर ब्रांचेस, बिल्कुल आसान है। अब ये जो लेटरल कॉर्ड है इसके 3 ब्रांचेज हैं,
जो पोस्टीरियर कॉर्ड है इसके 5 ब्रांचेज हैं और जो मीडियल कॉर्ड है इसके भी 5 ब्रांचेज हैं। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं, बिल्कुल आसान है, आप अभी याद कर लेंगे, इसी वक्त याद कर लेंगे। तो देखें लेटरल कॉर्ड को आप 3 इस तरह से इसमें डिवाइड कर लीजिए। फार्मूला के बनाना चाहते हैं, इसका फार्मूला मैं आपको अगर आप मेरे से पूछें तो आप इसका फार्मूला बना लीजिए एल और एम। ठीक है, क्या फार्मूला बनाएंगे इसका? एल और एम। एल इज फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब मैं नर्व को सिर्फ एन लिखूंगा तो मैं आसानी हो। फिर लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, तो ये एक और हो गया हमारा। ठीक है, और एम इज फॉर मस्क्यूलो क्यूटेनियस नर्व। ठीक है, एल एम, बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन नहीं। पोस्टीरियर कॉर्ड, इससे भी ज़्यादा आसान तो दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इसका जो फार्मूला आप बनाएंगे वो बहुत ही आसान फार्मूला है, और वो फार्मूला है जनाब अली स्टार। आसान है ना? तो स्टार में इज सब स्कैप्यूलर नर्व। याद रहे, सब स्कैप्यूलर नर्व 2 होती हैं, यहाँ से दोनों रेज होंगी, सुपीरियर भी और इन्फीरियर भी। ठीक है, टी इज फॉर थोरेको डॉर्सल नर्व। ठीक है, ए इज फॉर एक्सिलरी नर्व एंड आर इज फॉर रेडियल नर्व। ये याद रखने हैं हमें, क्योंकि इनकी क्लिनिकल जो रेलिवेंस है वो बेतहाशा है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। उसके बाद जो मीडियल कॉर्ड है उससे भी हमने ब्रांचेस निकालनी है जनाब अली 5, ये लीजिए, और इनके तो नाम उससे भी ज़्यादा आसान हैं, और इनके नाम कैसे बनेंगे? एम 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 एंड यू। बिल्कुल ईजी, आसानी से आप याद कर लीजिए। नाउ एम इज फॉर मीडियल पेक्टोरल नर्व। देखें लेटरल पेक्टोरल नर्व कहाँ से निकली थी? लेटरल कॉर्ड से, तो मीडियल को पेक्टोरल नर्व ऑफिस से मीडियल कॉर्ड से निकलेगी। एक और चीज़ देखिए, यहाँ से क्या निकला था? लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, तो यहाँ से क्या निकलेगा? मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व। ठीक है, 2 है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ 4 आर, और आखिर में हमारे पास आ गई अल्नर नर्व। तो बिल्कुल आसानी से आपने देखा। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा कि C5 से 2 नर्व्स और निकलती हैं। एक तो फ्रेनिक नर्व में अपना रोल प्ले करती है, दूसरा नर्व टू सब क्लेविस यहाँ से अराइज होती है। इसी तरीके से हमारे पास जो सुपीरियर ट्रंक है, यहाँ से हमारे पास जो है वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व जो है वो अराइज होती है। आप चाहें तो मैं लिख दूँ, वैसे इनको तो इतना याद करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। असल में जो हमें याद करनी है वो यही जो मेन इसकी ब्रांचेज हैं, इनको हमें याद रखना है। तो आइए मैं आपसे एक दफ़ा फिर रिव्यू कर लेता हूँ। बिल्कुल आसान है, आप आसानी से आप समझ गए होंगे कि ब्रेकियल प्लेक्सिस हमें मिलता है कहाँ पर? ये बनता है नेक में। चूँकि अभी हमने नेक नहीं पढ़ी है इसलिए हमें कुछ बातें की समझ नहीं आएंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसको नेक के अंदर फिट करके दिखाऊंगा कि नेक में कैसे फिट हो रही है। ठीक है, और फिर वहाँ से हम इसको लेके चलेंगे कहाँ? क्लेविकल के पीछे। क्लेविकल के पीछे से हम इसको लेके चलेंगे एक्जिला में, और एक्जिला से हम इसको एंटर करवा देंगे अपर लिम्ब, मगर वो नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं। अभी आप सिर्फ ये याद कीजिए कि ये बन कैसे रही। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था? रीड दिस ड्राइंग केयरफुली बिफोर। उसमें हमारे पास R इज़ फॉर रूट्स, T इज़ फॉर ट्रंक, D इज़ फॉर डिवीजन, C इज़ फॉर कॉर्ड्स एंड B इज़ फॉर ब्रांचेस। क्लियर हो गया बिल्कुल? तो देखिए रूट्स हमारे पास कितनी है? 5, C5, C6, C7, C8 और T1। फिर हमने रूट्स को मिला के क्या बनानी है? डिवीजन बनानी है, और सॉरी ट्रंक बनाने हैं, सॉरी। तो ट्रंक हमारे पास 3 है, अपर, मिडिल एंड लोअर। अपर हमने कैसे बनाया? C5 को C6 से मिला के। लोअर कैसे बनाया? C8 को T1 से मिला के। और मिडिल कैसे बनाया हमने? C7 को कंटिन्यू करते हैं, मिडिल बन गया। उसके बाद हमने हर ट्रंक को एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। उसके बाद हमने क्या किया? तीनों ट्रंक्स के पोस्टीरियर डिविजन्स को मिला के पोस्टीरियर कॉर्ड बना लिया। ठीक है, अपर और मिडिल के एंटीरियर डिवीजन को मिला के लेटरल कॉर्ड बना लिया।
और लोअर के एंटीरियर को एज कंटिन्यू कर दिया रेडियस एज ए मीडियल कॉर्ड। फिर हमारे पास लेटरल कॉर्ड की कितनी ब्रांचें हैं? 3, लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल डिवीजन ऑफ मीडियन नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, LLM। आप इसको इस तरह याद कर लीजिए। फिर पोस्टीरियर कॉर्ड का तो मैंने बता दिया आपको, फॉर्मूला बहुत आसान है, स्टार्स से आप याद कर लीजिए। सब स्केपुलर नर्व, सुपीरियर इन्फीरियर दोनों, है ना। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ये 2 होती हैं, सुपीरियर भी होती है और इन्फीरियर भी होती है। थोरैकोडोर्सल नर्व, एक्सिलरी नर्व एंड रेडियल नर्व, ठीक है। और ये तो बहुत आसान है, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल डिवीजन ऑफ मीडियल नर्व। इन दोनों को आप लेटरल कॉर्ड के कॉन्टेक्स्ट में याद कर सकते हैं कि लेटरल पार्ट उधर है, मीडियल पार्ट इधर है। फिर वी हैव मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, एंड आखिर में वी हैव अल्नर नर्व। तो बेटा ये है ब्रेकियल प्लेक्सिस, ऐसे बनता है, ऐसे याद होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मैंने कहा एक एक दो दो जो C5 से 2 ब्रांचें निकल रही हैं और अपर ट्रंक से, वो मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ जब इसको डिस्कस करूँगा तब कर लूँगा, ताकि अभी चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो, है ना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रेकियल प्लेक्सिस। इतना आसान है, खामखा आप लोग टेंशन लेते हो यार। तो अपर लिम्ब में याद रहे ब्रेकियल प्लेक्सिस याद रखना बेहद ज़रूरी है। एग्ज़ाम रेलिवेंस इसकी बहुत है, बहुत सवाल इसके ऊपर एग्ज़ाम में आते हैं, और जब वाइवा वोसी में आप जाते हैं तो आपसे बेतहाशा इसके ऊपर चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं। दूसरा क्लिनिकल रेलिवेंस इसकी बहुत ज़्यादा है। मैं आपके साथ इंशाल्लाह इसकी क्लिनिकल जो है वो इंजरी इसके ऊपर एक पूरा लेक्चर अलग से करूँगा। ब्रेकियल प्लेक्सिस की बहुत पूछी जाती हैं एग्ज़ाम के अंदर। फिर चूँकि ये सारे के सारे हमारे अपर लिम्ब के मसल्स को सप्लाई करती है, इसलिए इसको जानना बेहद ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि ये जो आज का लेक्चर है इससे आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस बनाना, उसके डिवीजन को याद करना, ये सारा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम इसी को जो है वो एनाटॉमिकल पर्सपेक्टिव में पहले नेक में देखेंगे कहाँ पर है, फिर क्लेविकल के साथ देखेंगे, फिर एक्सिला में देखेंगे, और आखिर में हमको देखेंगे ये अपर लिम्ब में कैसे एंटर हो रहा है। तो मैं हूँ डॉक्टर आसिम महमूद, आप देख रहे हैं मेरा चैनल, पसंद कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त आप मुझे रिस्पांस दे रहे हैं। इसी तरीके से देखते जाइए, पसंद करते जाइए, दोस्तों को बताते जाइए। मैं चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान में, पूरे इंडिया में, जहाँ जहाँ लोग उर्दू समझते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी हमारे लिए सेकंड टंग है और सेकंड लैंग्वेज है हमेशा से, और हम जो है बड़ी उसमें ट्रबल फील करते हैं उसको पढ़ने पढ़ाने में। तो इंटरनेट पे जब भी मैं देखता था, सर्च करता था, तो इंग्लिश में तो मुझे बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, उर्दू में आपको समझाने वाला कोई नहीं मिलता, इसलिए मैंने ये बेड़ा उठाया। तो होपफुली आप सब लोग इसको बड़ा पसंद करेंगे, तो फैल जाए पूरे इंडिया, पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ लोग इसको समझ सकते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट खास तौर पर, ताकि वो उसको बेहतर तरीके से जो है प्रैक्टिस कर सकें। तो मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की एनाटॉमिकल रेलेवेंस की बात करेंगे। टिल देन खुदा हाफिज़।